प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय सिया राम जी की। आज हम बात करेंगे शनि ग्रह और रोग ज्योतिष का। किसी जातक या जातिका की कुंडली में जब शनि अशुभ प्रभाव रखता है तो वह जातक या जातिका विशेष को कौन कौन से रोग दे सकता है या जातक किन विशेष रोगों से पीड़ित हो सकता है। इसके लिए हमें शनि के बेसिक कारक को समझना होगा कि रोग ज्योतिष में वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाता है। हमने बोर्ड पर संकेत के तौर पर शनि और रोग ज्योतिष में किन किन चीज़ों का कारक है उसको लिख रखा है, और तीसरे वीडियोज में हम इम्प्लीमेंटेशन करके बताएंगे कि शनि रोग ज्योतिष सहित जिन विशेष चीज़ों का कारक है, जिन विशेष बातों पर उसका अधिकार है, वह जातक को कैसे प्रभावित करता है। आइए समझते हैं व्याख्या के साथ में एक्सप्लेनेशन देते हुए। लिखा हुआ है शनि वायु रोग। वायु रोग का मतलब आपने सुना है वात रोग। वात रोग का कारक है। वात रोग में आपका क्या आता है? गैस, कब्ज, गठिया, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द। कुछ लोग गैस, कब्ज, एसिडिटी से पीड़ित होते हैं। कुछ लोग को गठिया, साइटिका की बीमारी होती है। कुछ लोगों को जॉइंट पेन बहुत जल्दी हो जाता है और कमर दर्द जैसी समस्या होती है। तो आपको यह समझना है कि अगर आप गैस के मरीज हैं, गैस एसिडिटी है, कब्जियत रहती है, आपको ज्वाइंट पेन, कभी कमर की दर्द, कभी घुटनों का दर्द रहता है, आपको कभी घुटनों का दर्द, कभी कमर का दर्द रहता है, या जोड़ों में जहाँ ज्वाइंट होते हैं पेन रहता है, तो इसके लिए शनि ग्रह नैसर्गिक रूप से जिम्मेदार होता है। नैसर्गिक रूप से, तात्कालिक रूप से नहीं, नैसर्गिक, यानी कि इन चीज़ों पर उसका विशेष कारक है। क्यों? क्योंकि ये सब बीमारियां वात रोग से आती हैं, वायु के शरीर में दूषित होने से होती हैं, वायु के शरीर में आपके नकारात्मक प्रभाव से आती हैं। और वात रोग या वायु रोग का कारक ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को कहा गया है। यानी कि अगर आप इन बीमारियों से पीड़ित हैं तो निश्चित रूप से आप पर शनि ग्रह का अशुभ प्रभाव पड़ रहा है। फिर लिखा है कंपन, लकवा, पोलियो। आपने देखा होगा कुछ लोगों के हाथों में कंपन होती है, कुछ लोगों के पूरी शरीर में कंपन होता रहता है। कहते हैं बुढ़ापे में तो विशेषकर इनको कंपन की बीमारी हो गई, कपकपी लगी रहती है। यानी कि शनि उनका पीड़ित है, उनकी कुंडली में उनको अशुभ प्रभाव दे रहा है। लिखा लकवा और पोलियो जैसी बीमारी। लकवा में भी शरीर जो होता है वह विक्षिप्त हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, आप जानते हैं। पोलियो में भी आप जानते हैं कि पैर सही से काम नहीं करता है। यहाँ पर एक चीज़ समझना है, लकवा और पोलियो भी वात रोग से ही संबंधित है। क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से शनि वात रोग या वायु रोग का ही कारक है। अब आपको यह भी समझना होगा, क्या सिर्फ और सिर्फ शनि के ही पीड़ित होने से लकवा या पोलियो जैसी बीमारियां होती हैं, या कोई भी बीमारी? ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि लकवा या पोलियो में फ्लो ऑफ ब्लड का सर्कुलेशन डिसबैलेंस हो जाता है। जिस सीधी दिशा में चलना चाहिए उसकी विपरीत दिशा में चला जाता है। तो यहाँ पर ब्लड भी जिम्मेदार होता है, रक्त। और जब रक्त जिम्मेदार होता है तो रक्त का कारक चंद्रमा को भी पीड़ित होना चाहिए। यानी कि जब तक चंद्रमा शनि से नहीं पीड़ित होगा तब तक लकवा या पोलियो जैसी बीमारी आपको नहीं हो सकती है। फिर कहता है कि दांतों का रोग, दांत आपके बड़े हो जाएं, कुछ लोगों को दांतों की लगातार दांतों में इन्फेक्शन लग जाते हैं, ये शनि के विशेष पाप प्रभाव से होता है। और शनिवत राहु कहा गया, राहु भी दांतों के बीमारी के लिए जिम्मेदार होता है। लिखा आपका अनिद्रा। कुछ लोगों को नींद की समस्या होती है कि मुझे नींद ही नहीं आती, रात रात भर मैं जगता रहता हूं। अनिद्रा की समस्या है तो जाहिर सी बात है कि शनि इसको प्रभावित करता है। आपकी लगन कुंडली में शनि अशुभ प्रभाव लिए हुए बैठा हुआ है। अब अनिद्रा आने के क्या कारण होते हैं? डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, उदासीनता, निरस्ता। तो कहीं ना कहीं उदासीनता और निरस्ता पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि तब आता है जब व्यक्ति का चंद्रमा पीड़ित होता है, क्योंकि चंद्रमा ही मन का कारक है। और जब व्यक्ति में मानसिक अशांति होती है तभी ही उसे नींद नहीं आती है। इसके बाद लिखा त्वचा का रूखापन, रोसी, बाल झड़ना। कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरी जो त्वचा है, जो मेरी स्किन है, बहुत ड्राई रहती है, एकदम रूखी रूखी सी रहती है, सूखी सूखी सी रहती है। शनि ग्रह का विशेष अशुभ प्रभाव होने के कारण ऐसा होता है। लिखा है रूसी और बाल झड़ना। अब जैसे किसी का अगर बाल झड़ता है तो जाहिर सी बात है कि रूसी विशेष रूप से जिम्मेदार होती है। तो सिर में जो रूसी पैदा होती है उसके लिए शनि कारक होता है, और बाल झड़ने की समस्या भी इसी शनि के पाप प्रभाव से ही आता है। लेकिन फिर वही चीज आ जाती है कि रूसी क्या बाल में लगती है? नहीं, रूसी बाल की जड़ में लगती है, यानी कि त्वचा में लगती है। और त्वचा का कारक ज्योतिष शास्त्र में बुध को कहा गया है।
यानी कि अगर किसी को बाल झड़ने की समस्या है, रूसी की समस्या है, तो शनि से पहले बुध पाप प्रभाव में आएगा। और इसे पाप प्रभाव में लाएगा कौन? शनिदेव। क्योंकि शनि जी जो होता है रूसी और बाल झड़ने के विशेष कारक है। आता है दीर्घकालीन रोग। जितनी भी लंबी चलने वाली बीमारियां हैं, जितनी भी पुरानी बीमारियां होती हैं, वो सब शनि जी के अशुभ प्रभाव से होती हैं। इसके बाद लिखा स्नायु या तंत्रिका तंत्र के रोग। स्नायु या तंत्रिका तंत्र के रोग, न्यूरो रोग आपके मस्तिष्क में होता है। तो क्या एकमात्र शनि के पीड़ित होने से, शनि के अशुभ प्रभाव में होने से आपको तंत्रिका तंत्र के रोग हो जाएंगे? नहीं। इम्प्लीमेंटेशन में मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे ग्रह योग कारक होने पर, रोग का कारक होने पर रोग देता है। लेकिन अभी के लिए समझिए कि तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क से संबंधित एक बीमारी है। मस्तिष्क या सिर का कारक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को कहा गया है, और काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि को भी सिर का स्थान दिया गया है। और ज्योतिष शास्त्र में किसी भी रोग का बेसिक एनालिसिस 3 बातों पर निर्भर करता है: भाव, भावेश और कारक। तो जब तक प्रथम भाव किसी का नहीं पीड़ित होगा, क्योंकि प्रथम भाव से सिर देखते हैं मस्तिष्क, जब तक किसी की मेष राशि नहीं पीड़ित होगी और जब तक सिर का कारक सूर्य नहीं पीड़ित होगा, तब तक तंत्रिका तंत्र के रोग आपको नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर इन सभी पर शनि का पाप प्रभाव जाता है और नर्व का कारक जो कि नसों का कारक बुध होता है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र में नसें ही प्रभावित होती हैं, तो नर्व यानी कि नसों का कारक बुध का भी पीड़ित होना जरूरी होता है। लेकिन मुख्य रूप से जो कारक है इस बीमारी को देने में, इस बीमारी को बढ़ाने में लीडिंग रोल में रहता है, वह शनि रहता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि तंत्रिका तंत्र या स्नायु के रोग शनि जी के पाप प्रभाव में, अशुभ प्रभाव में, कुंडली में होने पर होता है। लिखा है एकांत और अंधेरा। कुछ लोगों को एकांत पसंद होता है, अंधेरा पसंद होता है। बिजली दिन में भी वो लाइट को ऑफ करके सोते हैं या बातचीत करते हैं या रहते हैं, किसी भी प्रकार से अंधेरे में रहना उनको पसंद होता है। और एकांत में एक बार फिर वही बात आ जाती है कि एकांत में कौन रहता है? या तो एक सन्यासी व्यक्ति जिसका चित्त एकदम शांत हो, समाज से अलग हो, या तो दुनिया में जो बहुत ज़्यादा उदासीन, नीरस हो चुका है, अर्थात डिप्रेस्ड है, फ्रस्ट्रेट है। यानी कि चंद्रमा का पीड़ित होना यहाँ पर भी विशेष जरूरी होता है। लेकिन इसका मुख्य कारक कौन है? एकांत या अंधेरे का कारक कौन है? शनि। यानी कि यहाँ पर शनि ही अपना विशेष प्रभाव देगा इस बीमारी में। अन्य ग्रह भी प्रभावित होते हैं तभी बीमारी होती है। फिर लिखा हुआ बुढ़ापा, लिखा हुआ है लंगड़ापन, नपुंसकता लिखा हुआ। बुढ़ापे का कारक मैंने कल भी शनि को बताया था कि बुढ़ापे का कारक, बुढ़ापे में सुख दुख का कारक, बुढ़ापे में विशेष बीमारी का कारक, बेड रेस्ट की बीमारियों का कारक शनि जी होते हैं। लिखा लंगड़ापन और नपुंसकता। पैरों से संबंधित जितनी बीमारियां आती हैं, अगर आपका पैर सही सलामत नहीं है, अच्छे से कार्य नहीं करता है, किसी भी प्रकार का पैर में आपके कोई डिफेक्ट है या लंगड़ापन है, उसके लिए शनि जी जिम्मेदार होते हैं। लिखा नपुंसकता। तो क्या नपुंसकता का कारक शनि है? तो क्या शनि सभी को नपुंसक बनाता है? नहीं। नपुंसकता आती कब है? जब आपकी पौरुष शक्ति प्रभावित होती है, कमजोर होती है। और पौरुष शक्ति का विशेष कारक शुक्र देव को माना गया है। शुक्र जितना कमजोर होगा, जितना शनि और राहु जैसे पाप ग्रहों के प्रभाव में आएगा, उतना ही आपका पौरुष शक्ति के कमजोर होने की संभावना होगी। और पौरुष शक्ति का ही कमजोर होना नपुंसकता के लक्षण होते हैं। तो शनि, लेकिन यहाँ स्पष्ट है कि शनि नपुंसकता को देने वाला है, तो बिना शनि के पाप प्रभाव की यह संभव नहीं होता है। इसके बाद लिखा बड़े दांतों की बात करते हैं। इसके बाद लिखा त्वचा में खुजली आदि का कारक शनि जी हैं। जितनी भी प्रकार से त्वचा से संबंधित बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों को देने वाला कौन है, बढ़ाने वाला कौन है? शनि। अब यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि त्वचा का कारक तो बुध है, तो शनि क्यों दे रहा है? त्वचा का कारक बुध है, लेकिन उस त्वचा को रोग कौन दे रहा है, प्रभावित कौन कर रहा है? शनि कर रहा है। तो बुध का पाप प्रभाव में होना जरूरी है। किसके साथ? शनि के साथ में। तो त्वचा की बीमारी कौन देता है? शनि। त्वचा का कारक कौन है? बुध। तो बुध को शनि पीड़ित करेगा। अगले वीडियो में, अगले पार्ट में मैं आपको शनि का अब तक पहले भाग में और इस भाग में जितना भी कारक बताया हूं, उनमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर रोग ज्योतिष और किसी भी प्रकार से शनि जिन जिन चीजों का कारक है, जातक को कैसे फल देने के लिए बाध्य करता है, कैसे प्रभावित करता है। प्रिय दर्शकों, अगर आपका ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैं उसका एक अलग से वीडियोज बनाकर आप सभी के प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आप अपनी कुंडली का विधिवत विवेचना करवाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन के सभी प्रश्नों का सटीक जवाब चाहते हैं और सिद्ध मंत्रों से अपनी समस्याओं का समाधान करवाना चाहते हैं,
तो मात्र 501 रुपये में हम आपकी संपूर्ण कुंडली की सटीक और तार्किक विवेचना करते हैं। अगर आपका ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तर्क करना चाहते हैं तो उस तर्क का भी हम जवाब आपको देते हैं। अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है फलित ज्योतिष से लेकर, अगर आप यूट्यूब के माध्यम से अपनी कुंडली की विवेचना करवाना चाहते हैं तो हमारी फीस 501 रुपये है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, डिटेल्स लिखा हुआ है, आप वहां से नंबर ले सकते हैं। और अगर ज्योतिष में आप अपना ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो से जुड़कर आप लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, जय सिया राम, प्रणाम।